शहर की जीवनदायिनी मानी जाने वाली अरपा नदी पिछले कुछ वर्षों से बदहाल है। शासन प्रशासन इस दिशा में केवल बातें कर रहा है, धरातल पर कोई बेहतर कोशिश नहीं हो रही है। गंदे नाली के पानी और जलकुंभी से नदी पड़ी हुई है, जबकि शासन इस पर करोड़ों रुपए अब तक बर्बाद कर चुकी है। अरपा नदी बिलासपुर के लिए बेहद उपयोगी है क्योंकि यह शहर की जीवनदायिनी मानी जाती है, लेकिन पिछले 25 वर्षों से भी अधिक समय से अरपा नदी में केवल बारिश के दिनों में ही पानी नजर आता है, जबकि गर्मी के दिनों में यह नदी सूखे नाले की तरह नजर आती है। हालांकि अरपा नदी के सौंदर्यीकरण के लिए शासन के द्वारा विभिन्न योजनाओं पर कार्य करते हुए इसमें करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन आज भी अरपा नदी उस स्वरूप में नज़र नहीं आ रही है जैसी इसकी कल्पना की जा रही है। ना तो इसमें पानी नज़र आता है, ना ही सौंदर्यीकरण की दृष्टि से नदी पर कोई कार्य दिखता है। यही वजह है कि केवल बारिश के 4 महीनों में नदी में पानी बहता है, बाकी 8 महीने यह सूखी रहती है। नदी में पानी की उपलब्धता भले न हो, मगर इसके किनारे स्थल को सुंदर बनाए रखने के लिए दोनों ओर की सड़कें बना दी गई हैं। वर्तमान में नदी में पानी की जगह केवल गंदे नाली का पानी छोड़ा जा रहा है। नदी के जानकार और कुछ विशेष लोग मानते हैं कि इसके लिए मुख्य वजह अरपा का उत्खनन और गंदे नाली का पानी नदी में छोड़ा जाना मुख्य है। जो आपसी लड़ाई है, इनका नतीजा है, और अफसर हैं बाहर के, उनको अपने से मतलब है, और इन दोनों के कारण आज अरपा नदी जस का तस है। हमने 18 वर्ष पूर्व उद्गम से लेकर संगम तक के एक अरपा का सर्वांगीण विकास हो, संरक्षण हो, इस हेतु मुहिम चलाया था, और वह मुहिम आज भी जस का तस है। अरपा का उद्गम स्थल भी वैसी के वैसी है, और शहर की हाल इतना बद से बदतर हो गई है कि सारे शहर के जितने भी गंदे नाले के पानी है वो आज भी अरपा में डाला जा रहा है। दोनों रोड तो बनाया जा रहा है, कंक्रीटकरण तो कर रहे हैं, लेकिन पानी को तो अरपा में ही डाल रहे हैं। आप देख लीजिए, जलकुंभी है, बदबू आ रहा है, पैसा ये पानी एक भी नहीं है। मौसमी खास करके बरसात के समय में 40 ऐसे जो छोटे नदी नाले हैं वो अरपा नदी में आकर मिलते हैं, और ये सब अधिकांश बरसाती नदी नाले हैं, और बाकी समय में आप जो पानी दिख रहा है वो शहर के गंदे पानी है। तो क्या कर रहे हैं, क्या विकास हो रहा है? कंक्रीटकरण कर रहे हैं, कुछ नेताओं का उसमें और कुछ अधिकारियों का लाभ हो रहा है, लेकिन जनता तो त्रस्त है, अरपा नदी भी त्रस्त है। आप देख लीजिए, जो बैराज बनाए दोनों जगह पे, जलकुंभी और गंदे पानी नाले के पानी सब, और पूरे जीवाणु और जो थोड़ा बहुत स्वस्थ और अच्छा वातावरण था वो भी पूरे गंदे हो गए हैं। आप नदी किनारे रहने वाले पचरी घाट और शिव घाट के आसपास रहने वाले सब जाके हालत पूछ लीजिए, इतनी गंदी व्यवस्था है कि आप निस्तार ही नहीं कर सकते। आप पूर्व की कांग्रेस सरकार ने अरपा के विकास के लिए यहां बैराज बनाने की स्वीकृति देते हुए अरपा नदी में 2 बैराज बनवा दिए। इसके अलावा सड़कों का निर्माण कार्य भी शुरू कराया। तो वहीं अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण बनाकर अरपा में विकास की कार्य योजना पर कार्य शुरू किया गया, लेकिन कांग्रेस सरकार जाने के बाद एक बार फिर से मामला ठंडे बस्ते में है और अरपा फिर से वही गंदगी से भरी नज़र आ रही है। अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण के पूर्व सदस्य महेश दुबे का मानना है, कागजों पर नहीं बल्कि धरातल में अगर काम किया जाए तो अरपा का यह स्वरूप वापस आ सकता है, लेकिन न जाने क्यों शासन ऐसा करना ही नहीं चाहती। ये अरपा बिलासपुर की जीवनदायिनी है, और कहा जाता है कि यदि हम किसी की नीति और नियत के साथ काम करेंगे तब उसका परिणाम दिखता है। पूर्व सरकार ने एक अच्छी नियत के साथ कार्य किया था, उसका परिणाम आपको दिखाई दे रहा था। 2 बैराज बने, दोनों किनारे रोड बनी, और गंदा पानी उसमें ना जाए उसके लिए नाले का निर्माण हुआ। पर वर्तमान सरकार में उसको नहीं लगता कि उसकी नीति और नियत दोनों साफ होगी, क्योंकि वर्तमान में जो अरपा का स्वरूप आप देख रहे होंगे, खनन जस का तस चल रहा है, गंदगी जस की तस तेजी से बढ़ती जा रही है, और नाले के निर्माण के कार्य में कहीं कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो मुझको लगता है कि इसी तरीके से कार्य होता रहा तो अरपा लुप्त प्रायसी हो जाएगी, मृत प्रायसी हो जाएगी। आज जरूरत अरपा को पुनर्जीवन का है। यदि खनन रुकेगा तो खनन जो रेत होता है स्पंज का काम करता है नदी में। वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि जिस नदी में रेत होगी उस नदी में पानी होगा, पर दुर्भाग्य हमारे यहाँ रेत का खनन हो रहा है, और उसके विकास के लिए या उसके उत्थान के लिए, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए कोई पर्यावरण हो, वृक्षारोपण हो, ऐसा कोई कार्य नहीं हो रहा। सिर्फ और सिर्फ कागज में बात हो रही है, नेताएं बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं,
पर मुझको लगता है कि अरपा बने रहने के लिए हम सब के साथ साथ सरकार को जरूरत है, पर सरकार वैसा कार्य नहीं कर रही जैसा हम लोगों को अपेक्षा थी। बिलासपुर शहर के मध्य होकर बहने वाली अरपा नदी पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है, क्योंकि नदी की वजह से ही बिलासपुर का जल स्रोत बना रह सकता है। लेकिन देखा जा रहा है कि जिस तरह नदी में अवैध उत्खनन के साथ केवल नाले का गंदा पानी नदी में छोड़ा जा रहा है, यह उचित नहीं है। मौजूदा समय में जो राशि अरपा नदी के विकास पर खर्च हो रही है, उसे देखकर तो लगता है कि यहाँ केवल औपचारिकता ही निभाई जा रही है। अगर नदी को अपने मूल स्वरूप में लाना है तो सबसे पहले गंदे नाली के पानी को बंद करना होगा, नदी के समतल को बेहतर करना होगा, तभी अरपा में 12 महीने पानी रखने की योजना है उसे साकार किया जा सकता है। वरना आने वाले समय में अरपा नदी केवल इतिहास में ही दर्ज होकर रह जाएगी। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ आलोक मित्तल की रिपोर्ट।